आज का हमारा टॉपिक है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस। तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थस को फ्लैटवर्म भी कहते हैं। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन टिश्यू ग्रेड का होता है, मतलब इनमें ऑर्गन टिश्यू लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये सभी एसिलोमेट एनिमल्स हैं। एसिलोमेट एनिमल कहने का मतलब है इनमें वास्तविक सिलोम नहीं पाई जाती। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का मतलब इनमें 3 टाइप की जर्म लेयर पाई जाती है। जर्म लेयर मतलब एक्टोडर्म, इंडोडर्म और एक्टो और इंडोडर्म के बीच में एक थर्ड लेयर मेसोडर्म पाई जाती है। ये एनिमल बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल हैं। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब इन एनिमल को 2 बराबर भागों में बीच से डिवाइड किया जा सकता है। तो ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है। तो एसिलोमेट एनिमल मतलब इनमें 2 सिलोम पाई जाती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इनमें 2 सिलोम एब्सेंट होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल मतलब एक्टोडर्म, इंडोडर्म और इन दोनों के बीच में मेसोडर्म है। और बाइलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल है, मतलब इन एनिमल को 2 बराबर भाग में डिवाइड किया जा सकता है। इनकी जो बॉडी होती है वो डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैट होती है, मतलब इनके दोनों सरफेस डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस दोनों चपटे होते हैं। तो इनकी बॉडी डॉर्सो-वेंट्रली फ्लैट होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, मतलब इनमें 3 जर्म लेयर पाई जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो एक्टो और इंडोडर्म में से थर्ड लेयर का ग्रो होता है जिसे अपन मेसोडर्म बोलते हैं। इनकी बॉडी काफ़ी स्मूथ, काफ़ी चिकनी होती है और अनसेगमेंटेड होती है, मतलब इनमें किसी प्रकार का सेगमेंट नहीं पाया जाता। इनकी बॉडी स्मूथ होगी और अनसेगमेंटेड होगी। इनमें इंटरनल और एक्सटर्नल स्केलेटन एब्सेंट होता है, मतलब इनमें इंडो स्केलेटन और एक्सो स्केलेटन दोनों टाइप के स्केलेटन एब्सेंट होते हैं। अब अगर इनमें स्केलेटन नहीं होंगे तो इनमें स्पाइंस और हुक्स पाए जाते हैं जो कि स्क्लेरोप्रोटीन का बना होता है। इनमें स्पाइंस और हुक्स पाए जाते हैं जो कि स्क्लेरोप्रोटीन होते हैं। ये देखने में काफ़ी माइक्रोस्कोपिक से लेकर नॉर्मल लेंथ तक देखने को मिलते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक से लेकर नॉर्मल लेंथ तक होते हैं देखने में। इनका जो मस्कुलर सिस्टम है वो मेसोडर्म से बनता है। तो इनका जो मस्कुलर सिस्टम पेशी तंत्र होता है उसका डेवलपमेंट मेसोडर्म से होता है। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ब्रांच्ड होता है, इनकम्प्लीट होता है और बिना एनस के होता है। केवल एसियोला और कैस्टोडा में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, बाकी में ब्रांच्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा और बिना एनस के होगा। इनमें रिस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम ये दोनों एब्सेंट होता है। तो इनमें रिस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम कोशिका और प्रोटोनेफ्रिडिया के माध्यम से होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। तो रिस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्लेम कोशिकाओं और प्रोटोनेफ्रिडिया के माध्यम से होता है। तो फ्लेम सेल्स और प्रोटोनेफ्रिडिया इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में पाया जाता है। इनके नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन काफ़ी लेस डेवलप्ड होते हैं। तो इनके नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन काफ़ी लेस डेवलप्ड होते हैं। ये सभी मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इनके एग में किसी भी प्रकार का यॉक नहीं पाया जाता। तो यॉक एग में नहीं बनता, यॉक अलग से बनता है वेलेटाइन ग्लैंड्स में। तो इनके एग्स में यॉक नहीं बनता
और यॉग बनता है वेलेटाइन ग्लैंड्स में। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल और क्रॉस होता है, तो फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल और क्रॉस होगा। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का डेवलपमेंट इनमें पाया जा सकता है, या तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। ये अपने होस्ट में मुख्यतः ये अपने होस्ट में ज़्यादातर इंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं और होस्ट के शरीर के अंदर ही ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल काफ़ी जटिल होती है और इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। तो ये होस्ट के शरीर के अंदर इंडोपैरासाइट के रूप में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इनकी लाइफ साइकिल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ये प्रमुखतः फ्री लिविंग होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। इंडोपैरासाइट हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं और कॉमेंसल हो सकते हैं। तो ये सभी फ्री लिविंग होते हैं। इंडोपैरासाइट होते हैं होस्ट के बॉडी के अंदर, होस्ट के बॉडी के बाहर, और कमेंसल होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इंडोपैरासाइट्स का एग्जाम्पल है साइजोस्टोमा, जिसे ब्लड फ्लूक कहा जाता है, फेजियोला और इकाइनोस्टोमा। तो ये सभी इंडोपैरासाइट्स हैं, साइजोस्टोमा, ब्लड फ्लूक, फेजियोला, इकाइनोस्टोमा। एक्सोपैरासाइट्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है मीजोस्टोमा, बाइपेलियम और माइक्रोस्टोमम। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे फाइलम इकाइनो